आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। गुरिल्लों को 3 माह में नौकरी और सेवानिवृत्ति लाभ दें। तो प्रदेश के हजारों गुरिल्लों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उत्तराखंड में एसएसबी के गुरिल्लों और उनकी विधवाओं को मणिपुर की तरह नौकरी व सेवानिवृत्ति के लाभ 3 माह में देने के आदेश दिए हैं। इस आदेश से 20,000 से ज़्यादा गुरिल्लों और उनके परिवारों को लाभ होगा। ओली में बड़ा सैन्य अभ्यास करेंगे भारत और अमेरिका इस साल अक्टूबर में उत्तराखंड के ओली में बड़ा सैन्य अभ्यास करेंगे। यह करीब 2 सप्ताह चलेगा। इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा की उभरती चुनौतियों को ध्यान में रखकर दोनों देशों की सेनाएं जंगी तैयारियां करेंगी। यह 18वां युद्ध अभ्यास 14 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका के अलास्का में 17वां युद्ध अभ्यास हुआ था। बॉक्सिंग में अमित सागर और जैस्मिन के पदक तय। तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पंच का दम नज़र आने लगा है। मुक्केबाज अमित पंघाल, जैस्मिन लेबोरिया और सागर ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर देश के लिए 3 और पदक तय कर दिए हैं। ईडी की कार्रवाई पर संसद में हंगामा। तो विरोध के चलते नहीं हुआ कोई काम। चीन ने ताइवान के पास दागी मिसाइलें 5 जापान में गिरी। तो चीन ने बृहस्पतिवार को ताइवानी क्षेत्र के पास युद्धाभ्यास के दौरान कई मिसाइलें दागी। इसमें से 5 जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में गिरी। तकनीक की वजह से सीयूटी स्थगित। तो विश्वविद्यालय में स्नातक दाखिले के लिए हो रहे पहले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की 4 अगस्त की दूसरी पाली की परीक्षा देश भर में स्थगित कर दी गई। वहीं 17 राज्यों के 29 केंद्रों में पहली पारी की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। निजी क्षेत्र के भ्रष्टाचार पर पुलिस को मिला कार्रवाई का अधिकार। तो निजी क्षेत्र का व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार करने वालों पर अब रेगुलर पुलिस आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई करेगी। रक्षाबंधन बहनें रोडवेज बसों में करेंगी मुफ्त सफ़र। तो रक्षाबंधन के दिन राज्य में महिलाएं रोडवेज की बसों में मुफ्त सफ़र कर सकेंगी। भाई की कलाई पर राखी बांधने जा रही बहनों को रोडवेज में मुफ्त सरकार की सुविधा को सरकार ने इस साल भी बहाल रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके निर्देश दिए थे। जीएसटी सर्वे न रुका तो बाजार बंद करेंगे। तो देहरादून में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की राज्य स्तरीय बैठक में सरकार से हल निकालने की मांग की। वही खबर है देहरादून से। निजी स्कूल के पास महिला का पर्स लूटा। तो डालनवाला में पैदल जा रही महिला का स्कूटी सवार आरोपी ने पर्स छीन लिया। दून में कोरोना संकट के बीच 2 और लोगों को डेंगू। तो दून में कोरोना संकट के बीच अब डेंगू के मामले भी आने शुरू हो गए हैं। माजरा के 38 वर्षीय महिला और डानवाला में 16 वर्षीय किशोर में डेंगू की पुष्टि हुई है। कोरोना के 310 नए केस, 1 की मौत। तो उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना के 310 नए मरीज मिले और 1 संक्रमित की मौत हो गई। सहधारा रोड चौड़ीकरण के लिए पेड़ काटने पर कोर्ट ने लगाई रोक। तो जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने फिर की सुनवाई। वही खबर है कालसी से। युवक के हत्यारों की गिरफ्तारी को प्रीतम का कालसी थाने में धरना। तो विक्रम हत्याकांड के आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। करीब 2 माह बीत जाने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिलने से स्थानीय जनता में आक्रोश है। वही खबर है डोईवाला से। युवक की संदिग्ध मौत, छाती पर मिली पिस्टल। तो डोईवाला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक 30 वर्षीय युवक की लाश घर के अंदर सड़ी गली हालत में मिली। दरवाज़ा तोड़कर पुलिस ने घर में घुसकर जांच की है। पुलिस को युवक की छाती पर पिस्टल रखी हुई मिली है। युवक ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई, इसकी जाँच की जा रही है। चिंताजनक, उत्तराखंड में 24% बढ़े सड़क हादसे। तो राज्य में बढ़ते हादसों ने चिंता बढ़ा दी है, जबकि हाईकोर्ट की ओर से राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी इस समिति ने हर जिले में सड़क हादसे और जनहानि 10% कम करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।
भर्ती घपले में रडार पर आया संदिग्ध बैंकॉक पहुंचा। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में घपले में एसटीएफ के रडार पर आया जिला पंचायत सदस्य विदेश चला गया। एसटीएफ उसे मास्टरमाइंड मान रही है। एसटीएफ उसके खिलाफ साक्ष्य जुटा रही है। जांच की संलिप्तता एवं पुख्ता साक्ष्य मिलने पर एसटीएफ एफआईआर में उसका भी नाम जोड़कर कड़ा शिकंजा कर सकती है। भर्ती घपले में अब तक 13 आरोपी जेल जा चुके हैं। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार इस मामले में जिला पंचायत सदस्य की भूमिका मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। इस प्रकरण में एसटीएफ उसे तलब करने की तैयारी कर रही है। इस बीच वह बैंकॉक चला गया। एसटीएफ के सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि उक्त संदिग्ध 2 माह के टूरिस्ट वीज़ा पर विदेश गया। पिछली भर्तियों में भी आया था नेता का नाम। तो एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक उक्त जिला पंचायत सदस्य का नाम पूर्व की भर्तियों में भी सामने आ चुका है। पूर्व में आयोजित भर्तियों में उसके परिजन चयनित हो चुके हैं। इस बार भी उसके परिजन में एक महिला सदस्य का चयन बीपीडीओ में हुआ है। उक्त संदिग्ध पर एक रिटायर अधिकारी के साथ सचिवालय में तैनात एक अधिकारी के जरिए इस नेटवर्क को संचालित करने का शक है। वर्तमान प्रकरण में गिरफ्तार पीआरडी कर्मी मनोज जोशी इसी नेटवर्क से चयन आयोग में लगा था, जिसे कुछ समय पूर्व हटा दिया था। एसटीएफ सचिवालय के अधिकारी को भी पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। 100 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी संभव। तो यूके SSC पेपर लीक में रिकॉर्ड 100 से ज़्यादा गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी होने पर रैकेट से जुड़े आरोपियों को जेल जाना होगा। एसटीएफ अफसरों का कहना है कि अभी उन आरोपियों के भूमिका की जांच की जा रही है जो पेपर लीक कर बेचने में शामिल रहे। इनकी संख्या 13 पहुंच गई है। जल्द ही यह संख्या 25 के पार पहुंच सकती है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह का कहना है कि पुलिस जांच के दायरे में आ रहे आरोपियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य जुटाकर कार्रवाई करेगी। आरोपियों की संख्या 100 के पार जा सकती है। भर्ती परीक्षा में घपले के आरोपी से मिले कई चेक। तो भर्ती घपले में बुधवार को रिमांड पर लिए गए महेंद्र चौहान को एसटीएफ ने गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। महेंद्र को पेश करने के साथ एसटीएफ ने दूसरे आरोपी मनोज जोशी को भी रिमांड पर लिया। यह जानने का प्रयास होगा कि आरोपी ने किस किस को यह पेपर बेचा था। एसटीएफ ने नैनीताल कोर्ट के कनिष्ठ सहायक महेंद्र चौहान को बुधवार को रिमांड पर लिया था। उसने पेपर लीक करते वक्त कई युवाओं से चेक लिए थे। आरोपी को रिमांड पर लेकर एसटीएफ ने कई चेक बरामद किए हैं। गिरफ्तार 3 कर्मचारियों के चयन पर भी गहराया संदेह। तो स्नातक स्तरीय भर्ती में अब तक 4 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें से 3 कोर्ट में लिपिक हैं। एसटीएफ इन पर पेपर आउट करने वाले रैकेट के जरिए ही भर्ती होने का संदेह जता रही है। इससे पूर्व की भर्तियां संदेह के घेरे में आ गई हैं। उत्तराखंड स्थित चयन आयोग ने वर्ष 2019 में अधीक्षण न्यायालय में लिपिक के 329 पदों पर भर्ती कराई थी, जिसका परिणाम 2020 में आया, जिसके जरिए नौकरी पाने वाले 2 कर्मचारी हाल ही मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी पूर्व में यूबीटीआर द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित हुआ था। जांच एजेंसियों को इन पर भर्ती रैकेट में चयनित होने का संदेह है। आयोग भी इनके डेटाबेस को खंगाल रहा है। इस बीच चयनित युवाओं ने नियुक्ति को आंदोलन की राह चुनने का निर्णय लिया है। इन युवाओं का कहना है कि परिणाम और दस्तावेज जांच होने के बाद कई लोगों की शादी हो चुकी है। महिलाओं को दोबारा परीक्षा देने में मुश्किल होगी। अंकित राणा के मुताबिक कई युवा आर्थिक कारणों से तैयारी की स्थिति में नहीं हैं। आयोग की लेट लतीफ़ी से अटकी रैंकर्स भर्ती। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की कार्यप्रणाली एक बार फिर प्रश्नों के कटघरे में आ गई है। अब यूके SSC की लेट लतीफ़ी का खामियाजा पुलिसकर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से दरोगा के पद पर भर्ती के लिए फरवरी 2021 में हुई उत्तराखंड पुलिस की रैंकर्स भर्ती परीक्षा का परिणाम 1.5 साल बीत जाने के बाद भी जारी नहीं हो पाया। बीती 11 जुलाई को हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाते हुए आयोग को प्रश्न पत्र में पूछे गए उत्तरों पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया था, लेकिन 25 दिन बाद भी आयोग इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाया। उत्तराखंड PCS मुख्य परीक्षा की तारीख बदली। अगस्त के बजाय अब 14 से 17 अक्टूबर के बीच होगी मुख्य परीक्षा।
तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य पर सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी। हजारों युवाओं को इससे राहत मिली। दरअसल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा की तिथि 20 से 23 अगस्त के बीच तय की थी। इस पर उम्मीदवार मांग कर रहे थे कि कम से कम 2 माह का समय दिया जाए। भाजपा प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने भी इस मामले में आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजते हुए कम से कम 2 माह का और समय मांग की थी। उम्मीदवारों के अनुरोध पर हाईकोर्ट से उम्मीदवारों को मौका देने के आदेश के मद्देनजर आयोग ने परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। CUET स्थगित हंगामा। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम बृहस्पतिवार को स्थगित कर दिया। ऐसे में परीक्षा देने NIT पहुंचे छात्रों को निराश लौटना पड़ा। पेपर लीक मामला। रिमांड पर लिए गए कोर्ट कर्मचारी के घर में से मिले ब्लैंक चेक। तो पेपर लीक मामले में पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए कोर्ट कर्मचारी महेंद्र सिंह चौहान की निशानदेही पर कई ब्लैंक चेक बरामद हुए हैं। यह चेक उसे अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के बाद कैश कराने के लिए दिए थे। इसके साथ ही STF को एक आरोपी मनोज जोशी की पुलिस कस्टडी रिमांड भी मिल गई है। STF उसे कुमाऊं और अन्य जगहों पर लेकर गई है। देहरादून से खबर आई है, केमिकल भेजने के नाम पर कारोबारी से 31 लाख रुपए हड़पे गए। वहीं देहरादून से खबर आई है, जमीन दिलाने के नाम पर 28 लाख रुपए ठग लिए गए। उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस पर 122 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के 122 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। गुरुवार शाम पुलिस मुख्यालय ने इनकी सूची जारी कर दी है। डॉक्टर निशंक को मैथिली शरण गुप्त सम्मान से नवाजा। तो पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया। मसूरी में 20,000 घरों पर फहराएंगे तिरंगा। तो विदेश दौरे से लौटने के बाद काबीना मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को हर घर तिरंगा अभियान की बैठक ली। आपने 101 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकाली यात्रा। तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर गुरुवार को आम आदमी पार्टी की ओर से 101 फीट तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। दून यूनिवर्सिटी में नशा मुक्ति के लिए बनेगी टास्क फोर्स। जिम कॉर्बेट पार्क में मोदी ट्रेल बनाएगी सरकार। तो उत्तराखंड सरकार जिम कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से मोदी ट्रेल बनाएगी। वेतनमान कम करने के खिलाफ कर्मचारी लामबंद। तो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने खोला मोर्चा। अशासकीय स्कूल शिक्षक कर्मियों को भी सरकारी के समान हाउस रेंट। तो एक जिले में कार्यरत अशासकीय शिक्षक कार्मिक पति पत्नी दोनों को हाउस रेंट का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने सभी CO को इस व्यवस्था को लागू करने के आदेश दिए हैं। कोविड में छूटा रिजल्ट पाने का मौका। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2019-20 और 20-21 में कोविड के चलते सम सेमेस्टर की परीक्षाएं न होने के कारण रिजल्ट से वंचित छात्रों के पास रिजल्ट पाने का 6 अगस्त तक आखिरी मौका है। ये 2,500 का विलम्ब शुल्क के साथ फीस भरकर अपना रिजल्ट पा सकते हैं। GPO में संडे को स्पीड पोस्ट से भेज सकेंगे राखी। तो इस सप्ताह बहनें रविवार को भी राखी पोस्ट कर सकेंगी। इसके लिए GPO में विशेष काउंटर खोला जाएगा जहां सुबह 10 से शाम 6 बजे तक स्पीड पोस्ट हो सकेंगे। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 12 अगस्त को है। जैसे जैसे इसकी तारीख नज़दीक आ रही है, शहर के डाकघरों में राखी पोस्ट करने वालों के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। दून के युवक को दुष्कर्म में 10 साल का कारावास। तो 11 वर्षीय बच्ची के अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में ADJ न्यायाधीश कुमारी कुसुम सानी ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। शिक्षा 955 युवाओं को मिलेगी नौकरी। तो ब्लॉक और संकुल संदर्भ व्यक्ति की नियुक्ति पर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए आउटसोर्स के आधार पर नियुक्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब तक विभागीय शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर इन पदों पर लिया जाता रहा है।
इस फैसले से 955 बेरोजगारों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षक के रूप में आउटसोर्स नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो जा रहा है। आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन पर 51 नए औषधियों का लोकार्पण। तो पतंजलि योगपीठ में आचार्य बालकृष्ण के 50वें जन्म दिवस पर उनके द्वारा रचित 75 ग्रंथ व विविध रोगों के उपचार को 51 नई औषधियों का लोकार्पण किया गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत कल्याण के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित अधिशिक्षिका के एक पद के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, जिसके लिए स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन 23/6/2022 को हुआ था और साक्षात्कार जो है 29 जुलाई को हुआ था। इसका जो है परिणाम 4 अगस्त 2022 को घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी इसके लिए आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर जाकर के देख सकते हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल में कुमाऊं का पहला आईबी बैंक शुरू हुआ। तानों से तंग 18 साल के साथी ने की थी रिजॉर्ट कर्मी की हत्या। तो कालाडूंगी से खबर है, बेल पड़ाव के पवलगढ़ में एक रिजॉर्ट में दिन दहाड़े कुक की निर्मम हत्या के मामले का गुरुवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। वहीं खबर रामनगर से लापता व्यापारी की तलाश में जुटी पुलिस की 4 टीमें। हल्द्वानी से खबर है, ठेकेदारों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। गोला नदी में सिल्ट आने से ठप हुई पानी की सप्लाई। सिंचाई विभाग के अफसर का बेटा चोरी में गिरफ्तार। तो वनबुलपुरा क्षेत्र के घर में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। वही खबर है, नैनीताल से बैटरी चोरी के आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। रामनगर से खबर है, यह हाथी का बाइक सवार पर हमला। तो तराई पश्चिम वन प्रभाग की आम पोखरा रेंज का मामला। युवती को ले गए युवक पर मुकदमा। तो निकटवर्ती क्षेत्र से एक हेयर ड्रेसर अपनी ही दुकान मालिक की 20 वर्षीय बेटी को बेला फुसलाकर भगा ले गया। भवाल से खबर है, यह तिरछा खेत प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर की होगी तैनाती। हल्द्वानी से खबर है, यह महिला कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कॉलेजों में 30 नए प्रोफेशनल कोर्स शुरू। तो इन कोर्सों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं छात्र छात्राएं। तो ये नए कोर्स खोले गए हैं। आरटीई 16,000 सीटों पर आज से करें आवेदन। तो आरटीई दाखिले का पहला चरण पूरा होने के बाद अब शिक्षा विभाग शुक्रवार से दूसरा चरण शुरू करेगा। पूर्व निर्धारित करीब 16,000 सीटों में दाखिले के लिए इच्छुक बच्चे आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अल्मोड़ा में समय पर इलाज न मिलने पर बच्चे की मौत हो गई। वहीं खबर है, यह गदरपुर से दुखद 2 बच्चियों की डूबकर मौत हो गई। मैदान में डीएल बनाने की मारामारी, पहाड़ में सन्नाटा। तो डीएल आवेदन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था लागू होने से उत्तराखंड के बड़े शहरों में स्थित एआरटीओ कार्यालय में बैकलॉग बढ़ गया है। देहरादून में ही लर्निंग लाइसेंस के लिए 1 माह से ज़्यादा की बुकिंग है। देहरादून में आज राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। तो कांग्रेस महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर शुक्रवार को राजभवन कूच करेगी। तबादलों में गड़बड़ी पर कार्रवाई करें। तो मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने लिया राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की शिकायत का संज्ञान। नर नारायण डोली का फूलों से किया स्वागत। तो बद्रीनाथ से खबर आई है, भगवान नारायण की जन्मस्थली लीलाडूंगी में अभिषेक किया गया। भगवान नर नारायण जन्मोत्सव समारोह संपन्न हुआ। वहीं खबर आई है, कर्णप्रयाग से छातेश्वर महादेव तक कलश यात्रा निकाली गई। कर्णप्रयाग के पास पहाड़ी टूटी, बद्रीनाथ हाईवे बंद। तो सड़क पर गिरे भारी मात्रा में बोल्डर। लंगासू के पास भी हाईवे करीब 3 घंटे बंद रहा। पौड़ी जिले के ठेकेदारों ने रॉयल्टी जियो के विरोध में जुलूस निकाला। खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया शुरू। तो जिला क्रीड़ा अधिकारी टिहरी गढ़वा संजीव कुमार पौरी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के 8 वर्ष से 14 वर्ष आयु के 300 उदयमान खिलाड़ियों का चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यंग इंडिया
एजेएल के खिलाफ छापे तो हवाला के संकेत। मुंबई स्थित हेराल्ड हाउस को बनाने के लिए भी हवाला के जरिए जुटाए गए थे फंड। पहाड़ की कटान व अवैध प्लॉटिंग से खतरे की जद में सहजधारा, तो जिलाधिकारी ने खुद देखा क्षेत्र का हाल। अकेडमी में फहराया गया 72 फीट ऊंचा तिरंगा। तो मसूरी से खबर आई है, आईटीबीपी का उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सीमांत गांवों में 1 लाख ध्वज फहराने का लक्ष्य है। मसूरी में 9 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालेगी कांग्रेस। 14 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग को जर्मनी से आई मशीन। तो देवप्रयाग सोन से जनासू तक तैयार की जानी है रेल परियोजना। देहरादून से खबर है, स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, 5 को गिरफ्तार किया गया। नेचुरोपैथी डॉक्टरों का होगा पंजीकरण। तो सीएम तो पतंजलि योगपीठ में जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 12,771 एएनएम के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 16 रीडर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, तो इसके लिए अभ्यर्थी यूपीएससी के ऑप्शन वेबसाइट में जाकर के 11 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सैनिक स्कूल में 14 टीटी लाइब्रेरियन और अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 33 मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ 803 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सेल में मौके तो 56 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें नर्स ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 29 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीपीसीएल में करें आवेदन तो 1033 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा में डायरिया से 10 वर्षीय बच्चे की जान गई। हेमकुंड समेत 4 धाम में 29.64 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। रेल सुरंग निर्माण से मकानों में आई दरारें, लोग परेशान। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर आई है, जीआईटीआई मैदान से बनाई जा रही रेल सुरंग निर्माण में विस्फोट और हार्डिल कॉलोनी के ऊपर और बुघाड़ी रोड के पास मकानों पर आ रही दरारों से लोग परेशान हैं। भाजपा जिला मंत्री जितेंद्र रावत के नेतृत्व में प्रभावित परिवारों ने सदस्यों ने श्रीकोट गंगनाली स्थित आरवीएनएल कार्यालय पहुंचकर आरवीएनएल के महाप्रबंधक पृथ्वी पाल बड़ोगा से कहा कि उनके मकानों में दरारें पड़ने से खतरा बना हुआ है। खागरा के पास 9 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। डंडी कंडी में बैठाकर महिला को पहुंचाया अस्पताल। तो गोपेश्वर से खबर आई है। वही खबर है, विकास नगर से वर्षा से दर के पहाड़ 19 मोटर मार्ग बंद है। महिला के सिर पर गिरा पत्थर, अस्पताल में मौत। तो साइयर से खबर आई है। डोईवाला से खबर है, युवक का मिला शव, हत्या की आशंका। तो नागल ज्वालापुर डोईवाला में हुई घटना, शव के पास मिला पिस्टल और कारतूस। प्रमाण पत्र के लिए दिव्यांग लगा रहे 5 किलोमीटर की दौड़। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। 3 छात्राओं को लिफ्ट लेना पड़ा महंगा, कार से कूदी। तो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की 3 छात्राओं को कार से लिफ्ट लेना महंगा पड़ गया। नशे में धुत चालक ने वाहन दूसरी रोड पर दौड़ा दिया। बालिकाओं ने मदद की गुहार भी लगाई। बमुश्किल कार की स्पीड कम हुई तो वे गाड़ी से कूद गई, जिससे उन्हें हल्की चोट आई हैं। वही खबर है, बागेश्वर से वर्षा से 9 सड़कें बंद, 10,000 आबादी प्रभावित। तो हिमालय क्षेत्र में लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन पर विपरीत असर पड़ा। बागेश्वर से खबर है, यह धुनाई के समीप कार 100 मीटर खाई में गिरी, 3 घायलों में 1 गंभीर है। पूनम पांडे समेत 5 हत्याकांड की फाइल दोबारा खुलेगी। वहीं खबर है, हल्द्वानी से घर से लापता 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म, रामपुर का आरोपी पकड़ा। तो घर से लापता हुई बच्ची को रामपुर का एक युवक अपने कमरे में ले गया। उसने बच्ची से दुष्कर्म किया। रात भर तलाश के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर है, नैनीताल से वाहनों से बैटरी चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। धरा रह गया जिला संवर्ग का कायका, तबादलों में हुआ चहेतों का फायदा।
फूल बरसाने के लिए हेलीकॉप्टर, जिंदगी बचाने के लिए नहीं। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश में स्वास्थ्य की बदहाल स्थिति को लेकर साधा सरकार पर निशाना। मंकी पॉक्स को लेकर के अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य महकमा। पंचपुलिया में भूस्खलन, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ यात्री फंसे। तो प्रदेश भर में 21 स्टेट हाईवे समेत 195 सड़कें बंद हैं। पुस्तक में थारू जनजाति पर टिप्पणी के खिलाफ इतिहासकार पर मुकदमा दर्ज। तो उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास पुस्तक में थारू जनजाति पर जाति सूचक शब्दों का उल्लेख करने के मामले में पुलिस ने आरोपी इतिहासकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वह खबर है देहरादून से, रेस्क्यू की टीम के शिकंजे में फंसा हिमालयन वाइट लिफ्ट पिट वाइपर सांप। सहधारा की पहाड़ी में अंधाधुंध खुदाई से जान आफत में आई। मालिकाना हक से वंचित हैं 2800 परिवार। तो प्रेमनगर क्षेत्र में लगभग 2800 परिवार अपनी जमीन और भवन पर मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। सीयूटी स्थगित होने पर श्रीनगर में हंगामा हुआ। वहीं खबर है श्रीनगर से, बागवान मोड़ पर बस कार की भिड़ंत। तो कार में सवार मां बेटी और महिला घायल हो गए। जोशीमठ से खबर है, महिला को कुर्सी से पहुंचाया अस्पताल। एमएससी रसायन विज्ञान अंतिम वर्ष के सभी छात्र फेल। तो पीजी कॉलेज के एमएससी रसायन विज्ञान अंतिम वर्ष के सभी छात्र फेल हो गए। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। एनआईटी उत्तराखंड में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ। वही खबर है, हल्द्वानी से वर्कशॉप लाइन से अतिक्रमण हटाना टीम के लौटते ही फिर सजी दुकानें।